Hi students, welcome my YouTube चैनल DK एजुकेशन हब। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। हम लोग जो देख पा रहे हैं पार्ट 1 है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वास्तविक संख्या जिसको क्या कहते हैं हम लोग रियल नंबर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? रियल नंबर। क्या कहेंगे इसको हम लोग? रियल नंबर कहेंगे। तो आइए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर कहते हैं इसको। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम लोग आएंगे कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं जो हम लोग क्लास 9th में और नाइन्थ से भी पहले, ये क्लास 10 का है हम लोग का बुक। क्लास 10 है। 10 के बारे में हम लोग क्लास 10 के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। वस्तुओं की गिनती करने के लिए यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक दोनों एक ही बात होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृतिक यानी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। है पंक का मात्रा रहता है ना। प्राकृतिक संख्या को n से यानी कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे है पंक का मात्रा लिखा जाता है, ठीक ना। है प अंक का मात्रा रहना चाहिए, ठीक। तो जैसे n इक्वल टू क्या होगा? देखिए n मतलब प्राकृतिक संख्या, n मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक यानी n से नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट कहते हैं ना। ये सब सारा का सारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक प्राकृतिक संख्या एक क्या है? ये जो एक दिख रहा है ना, ये पहला जो एक से स्टार्ट हो रहा है ये प्राकृतिक संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। दो जो दो दिख रहा है ये भी प्राकृतिक संख्या है। ये जो 3 दिख रहा है इसमें का ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 4 भी प्राकृतिक संख्या है, 5 भी और 6 भी, 7 8 9 10 ये सारा प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जो दशमलव में आएगा 3.5 यानी 3.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। 4.5 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है ये भी। और 3/2 भी जो 1.5 होगा भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं जो दशमलव में आएगा ये भी ये भी जो दशमलव में आएगा वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आएंगे हम लोग यहाँ पर दशमलव में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। दशमलव में आने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। जो दशमलव में आता है ना, दशमलव में जो आता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है ना। भिन्न में आने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जब तक कि वह भाग देने पर पूरी तरह से कट ना जाए। देखिए मतलब कि कहने का मतलब आशा समझना है कि 4 में 2 का भाग कर देंगे तो जब कट जाएगा तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा ना। जब 4 में 2 का भाग करेंगे और वह कट जाएगा तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और अगर यही दशमलव में आ जाएगा, 4 में 2 का भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा। जैसे 3 में 2 का भाग करेंगे तो दशमलव में आएगा 1.5, 4.5 है 3.5 इस रूप में आ जाएगा दशमलव के रूप में, तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगा। देखिए 9 में यानी देखिए यहाँ पर क्या है 9/3, 9/3 जो दिख रहा है ये क्या है? 3। ये प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है।
और 6/2 ये भी 3 जो प्राप्त हुआ ये भी प्राकृतिक संख्या है क्योंकि भाग देने पर कट गया है। लेकिन 3 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 दशमलव में आएगा, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो इस प्रकार आप लोग, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसे आप लोग को जान लेना चाहिए। ठीक है, अब अगला है क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि ये देखिए पूर्ण संख्याएं, क्या पढ़ना है हम लोग को, पूर्ण संख्याएं। देख पा रहे हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, होल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं इसको होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। 0 शून्य, 0 जो होता है पूर्ण संख्या होता है, 1 एक भी पूर्ण संख्या है, और 2 दो भी पूर्ण संख्या है, और ये 3 जिसको 3 कहते हैं भी पूर्ण संख्या है। 4 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, और 4.5 रहेगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण का मतलब कि पूरा रहना चाहिए, पूर्ण ना, पूर्ण मतलब कि पूरा संख्या, मतलब क्या है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डेसिमल में नहीं रहना चाहिए, दशमलव में हमें नहीं रहना चाहिए। इसी को देखिए 9/2 है, 4.5 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। दशमलव में जो भी आएगा वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। 10/2 है, ये पूरा आ गया है। 5 जो पूर्ण संख्या है। नोट, दशमलव वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कहा जाता है, यानी दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या हम लोग नहीं कहेंगे। भिन्न वाली संख्या को भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होती, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफिनिटी तक जो ऋणात्मक में आएगा वो भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब भिन्न वाली संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, एक दशा में होती है। जैसे हम लोग पहले बताए हैं कि अगर भिन्न की संख्या अगर ऐसे होगा, अगर पूर्णतः कट जाए, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 10 है, 10 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर दें तो क्या आएगा, 5, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम कर देते हैं कि 5 लेते हैं, 5 में 2 से भाग कर दिए तो कितना आ जाएगा, 0.2 दूना के 4 2 5 10, यानी इतना आ जाएगा। नहीं, कितना आएगा, दशमलव में आएगा, और 2 दूना का 4 कितना आएगा, देखिए 5/2, 5/2 है, तो इसमें भाग करेंगे तो 2 दूना के 4, दशमलव बढ़ेगा, 2 5 10, यानी 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब ये कि भाग करने का पूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो आप लोग ये सारा समझ चुके होंगे। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो कृपया आप लोग कमेंट करें, बताइए कि हाँ हमें समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आता है तो ये भी बताएं कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया है। मैं इसको और अच्छे से समझाने को कोशिश करूँगा, और आगे का जो वीडियो होगा, आगे के वीडियो में हमने पूर्ण संख्या के बाद, यानी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक के बारे में बताएंगे अच्छे से, ठीक ना। तो तब तक आप लोग बताइए कि हमें कि और किस तरह से बेहतर, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अब मैं अभी स्टार्टिंग टाइम कर रहा हूँ, ठीक ना, तो इसलिए कुछ बताने में कुछ गलतियाँ हो सकता है, तो कृपया आप लोग मुझे सुझाव दें कि आप ऐसे करेंगे तो और बेहतर होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें कि मुझे और मोटिवेशन मिले, और मैं अच्छे से आप लोग को और बता सकें इन सभी को, ठीक ना। और आगे के चैनल में इसी तरह से बहुत विस्तार पूर्वक हम लेके आएंगे, और आपको साथ साथ नोटबुक भी कंप्लीट कराते जाएंगे। तो आप लोग ये पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा सभी चीज़ें। तो आप लोग मुझे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बताइए कि हम और कितना बेहतर से पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। आप हमारा भरपूर सहायता कीजिए, मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर लाने के लिए। कुछ चीज़ों की कमी है क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है कि अच्छे से रख करके मैं आप लोग को बढ़िया से वीडियो बनाऊं, और
कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं। वैसे मैं इसे भी बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। बस आप लोग का सहयोग रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।